आपको क्या चाहिए? पैसा, सक्सेस या दोनों? जो चाहोगे मिलेगा। इस एक वीडियो में सब कुछ मिलेगा। आप सभी को इस शरीर से आपके भाई भूपेंद्र का प्रणाम। आपका हार्दिक अभिनंदन है दिव्य ऊर्जा अभियान के इस वीडियो में, जिसमें हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन या यूं कहें लॉ ऑफ यूनिवर्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ यूनिवर्स भी कह सकते हैं। ये क्या है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब काम करेगा? काफ़ी लोगों का बोलना है कि काम करता है, काफ़ी लोगों ने इसको ट्राई कर लिया, उनका बोलना है कि काम नहीं करता है। अब देखना ये है कि सच्चाई कहाँ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है या नहीं करता है। तो दोस्तों, इसका सटीक जवाब मैं आज आपको देने वाला हूँ। आप भी अगर इसका प्रयोग कर चुके हो या कर रहे हो या करना चाहते हो तो इसको बारीकी से सुनना। आपके जीवन में तीनों चीज़ें आएंगी: 100% हेल्थ, 100% वेल्थ एंड 100% सक्सेस। क्या आप सक्सेस होना चाहते हैं? पैसे कमाना चाहते हैं? बहुत नाम कमाना चाहते हैं? हेल्दी रहना चाहते हैं? तो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ज़रूर इस्तेमाल करें। लेकिन इसको इस्तेमाल करने का तरीका जो चल रहा है वो गलत है। दोस्तों, मैं आपको इसके मुख्य बिंदुओं को बता देता हूँ, फिर क्या, क्यों और कैसे करता है या नहीं करता है, या लोग क्यों उलझे हुए हैं, इसके बारे में बात करेंगे। आप पूरी तन्मयता से सारी बातें सुने, आप इस निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे। मैं आपको क्या आज के समय में हो रहा है, क्या लोग सिखा रहे हैं, क्या हम लोग कर रहे हैं, किसका काम कर रहा है और किसका काम नहीं कर रहा है, उसके कारण और निवारण संपूर्ण विवरण के साथ जानेंगे। इन बिंदुओं पे बात करने से पहले एक बात अवश्य समझ लें कि हमें तीन मुख्य बात हमेशा अपने जीवन के लिए अंगीकृत करना होगा। वो तीन क्या है? पहला है आहार, दूसरा है विचार और तीसरा है हमारा व्यवहार। आहार कैसा हो? कोशिश करें कि जितना ज़्यादा हम ईश्वर के किचन में तैयार वस्तुओं का भोग करें, उतनी हमारी एनर्जी चार्ज ज़्यादा होगी। इसमें हमें सफ़ेद वस्तुओं जैसे दूध, दही, मक्खन, पनीर, चीनी, चावल जैसी चीज़ों को जितना कम कर देंगे उतना बेहतर होगा। और अगर हम कुछ इसमें से छोड़ने का संकल्प ले लें, प्रकृति को दृष्टा बोल के, तो अत्यंत उत्तम हो जाएगा। यानी शुद्ध आहार का सेवन और ज़रूरत यानी इच्छा से कम सेवन। एक दिन महीने में या एक दिन 15 दिन में उपवास, जैसे एकादशी को उपवास। अब उपवास और एकादशी की भी व्याख्या गलत तरीके से आजकल की जा रही है। पता नहीं, हमारा समाज और समाज के समझदार लोग या तो बताना नहीं चाहते, या तो कोई उनकी सुनता नहीं है, या उनको भी जानकारी नहीं है व्याख्या करने की चीज़ें। उपवास मतलब होता है ऊपर वास करना, यानी अपने ऊपर के चक्र में वास करें एक दिन। और एकादशी का मतलब होता है एक आदत ऐसी, यानी एकादशी के दिन उपवास का मतलब है कि 15 दिन में एक आदत ऐसी डालें जिसमें आप ऊपर वास करें पूरे 24 घंटे, कम से कम उदर यानी पेट से ऊपर। चलिए, अगर सभी बातों को विस्तृत करके बताते जाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये पहला था आहार। दूसरा होता है विचार। हमें अपने विचार को शुद्ध और निर्मल करना है। हर दिन आदत में शामिल करना है कि हम सिर्फ सकारात्मक सोचेंगे, सकारात्मक ही अपनी सोच को रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक। नकारात्मक शब्द भी नहीं रखना है अपने शब्दकोश में। ये हमारे विचार में होना चाहिए। तीसरा आता है व्यवहार। जब आहार और विचार शुद्ध होता है तो बहुत थोड़े प्रयत्न से हमारा व्यवहार शुद्ध होता जाता है।
प्रथम निष्कर्ष ये है कि हमें अपने आहार, विचार और व्यवहार को शुद्ध रखना है और इसे एक दिन या कुछ महीनों के लिए नहीं, ये अपने जीवन में इस शुद्धता को लाना है। अब आते हैं उन मुख्य बिंदुओं पे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए काम करती हैं। इसे संक्षेप में जानेंगे, अभी आगे चल के पूरा समझा दूंगा सिर्फ इसी वीडियो में। आपके विचार एक विशेष ऊर्जा कंपन पैदा करते हैं, यानी वाइब्रेशन पैदा करते हैं। जो सोचते हैं वही आकर्षित करते हैं। जैसे आप जिन चीजों पर बार बार ध्यान देते हैं वही आपकी ओर आकर्षित होती है। आप नकारात्मकता की तरफ ध्यान देते हैं तो नकारात्मकता आपकी तरफ आती है। सकारात्मकता की तरफ ध्यान देते हैं तो सकारात्मकता आकर्षित होने लगती है। तो पहला हो गया कि जो सोचते हैं वही आकर्षित करते हैं। दूसरा है भावनाएं चुंबक हैं। आपकी भावनाएं आपके विचारों को और अधिक शक्तिशाली बनाती हैं। आपने विचार जो किया वो भावनाओं से जुड़ गया तो उसका प्रभाव और ज़्यादा शक्तिशाली बन जाता है। तीसरा होता है ध्यान जहां होती है ऊर्जा वहां निवास करती है। जिस पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं वहीं आपकी ऊर्जा प्रवाहित होती है। आप अपने शरीर के किसी भी अंग पे ध्यान देना शुरू कर दें, आपके पूरे शरीर से सबसे ज़्यादा ऊर्जा उस स्थान पे प्रवाहित होने लगती है। चौथा है ध्यान, विश्वास और कृतज्ञता। इन तीनों को आपस में जोड़ के रखना है। सबसे पहले सकारात्मक सोच। ऐसे जैसे अगर मैथमेटिक्स का सूत्र होता है वैसा अगर बोलें तो सकारात्मक सोच प्लस दृढ़ विश्वास प्लस आभार इक्वल टू आकर्षण की शक्ति बढ़ जाती है। यानी तीन चीजें, सकारात्मक सोच, मन में दृढ़ विश्वास और आभार, ग्रेटिट्यूड। अब पांचवें पॉइंट पे आएंगे तो कर्म और कंपन का मेल। सिर्फ सोचना नहीं है, वैसी ही ऊर्जा और कार्य भी करना जरूरी है। जैसा हम सोचेंगे, अगर वैसी ऊर्जा हमारे अंदर से नहीं बहेगी, वैसा हम कार्य नहीं करेंगे तो फिर वाइब्रेशन मैच नहीं होगा। छठा आता है उच्च कंपन, तेज आकर्षण। जब आप प्रेम, आनंद, शांति जैसे उच्च भावों में रहते हैं तो इच्छाएं आपकी जल्द पूरी होती हैं। सातवां है डर और शक रोकते हैं। अगर आपके मन में किसी प्रकार का डर, चिंता, शक जैसी नकारात्मक ऊर्जा है तो आकर्षण की शक्ति ब्रेक हो जाती है, रुक जाती है। आठवां मुख्य पॉइंट होगा आभार का अभ्यास, ग्रेटिट्यूड। आपको कहीं से कुछ प्राप्त हुआ, उसका आभार करना सीखें, धन्यवाद बोलें। जो कुछ आपके पास है उसके लिए भी धन्यवाद देना सीखें। और धन्यवाद देना आकर्षण का सर्वोच्च नियम है। इसके अलावा नौवां, साफ इरादा और स्पष्ट चित्र। आपके मन में कोई भी चित्र धुंधला नहीं बने। धुंधली चित्र और अस्पष्टता इरादों में नुकसान करते हैं। वो ब्रह्मांड को स्पष्ट इरादा नहीं और चित्र नहीं भेज पाते। ब्रह्मांड को जो संदेश चाहिए उसमें उसे स्पष्ट चित्र और दृढ़ इरादे के साथ जाना चाहिए। वो संदेश ब्रह्मांड अपने पास रखता है। अभी ये 9 नियम जो आपको बताए, ये 9 से अलग कुछ भी नहीं है। यानी पहले हमें अपने अंदर 3 चीज़ों को शुद्ध कर लेना है, आहार, विचार और व्यवहार। उसके बाद 9 तरह के अपने क्रम को आगे बढ़ाएंगे तो आप पूर्णतया उपलब्धि हासिल कर सकेंगे। इसमें ब्रह्मांड का 3, 6 और 9 का नियम संचालित होने लगता है। 3, 6 और 9 से ध्यान आया, हमें इस पर भी वीडियो बनानी है। कुछ चीज़ें ऐसी है जिन पे आपको लाइव बताया जाए तो ज़्यादा समझ आएगी।
अगर आप चाहते हैं लाइव के लिए जुड़ना, तो आप हमारे नंबर पे व्हाट्सअप करें, हम आपके लिए ग्रुप तैयार कर देंगे जिसमें हम आपको पूर्ण जानकारी लाइव आके देंगे। जुड़ने और इन सारी बेसिक जानकारियों के लिए यहाँ कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। यहाँ तक कि हम दिव्य ऊर्जा, रेकी लेवल 1 और 2 के लिए भी जो बेसिक सबकी आवश्यकता है जीवन में, वो निःशुल्क सिखाते हैं। इसमें आपको अपनी ज़रूरत की जितनी चीज़ें हैं, आपको अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, और जहाँ तक आप खुद उपस्थित हो सकें वहाँ तक के वातावरण को आप ऊर्जान्वित, संतुलित और प्रकाशित कर सकते हैं। हम आपको अब इसे विस्तार से क्या, क्यों और कैसे वाले सवालों को पूर्ण रूप से समझते हैं। आज आधा अधूरा ज्ञान लोग दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वीडियो छोटी बनाने के लिए और लोगों का अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए लोग इस तरह से करते हो, पर हमें ये पता नहीं चल रहा है कि सिर्फ लोगों का अट्रैक्शन बढ़ा के और आधा अधूरा ज्ञान देना लोग क्यों चाहते हैं, और ये आधा अधूरा ज्ञान क्यों लोग देते हैं। ऐसे आधे अधूरे ज्ञान से होता क्या है पता है? खासकर हमारे भारत देश में आजकल ऐसा हो गया है कि आधी अधूरी जानकारी चारों तरफ बंट रही है। मुझे लगता है या तो जानकारी देने वालों के पास ही आधी अधूरी जानकारी है, या वो इसे तोड़ मरोड़ के देना चाहते हैं जिससे कोई इसे सीख ना पाए और उनकी दुकान चलती रहे। मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा सिखाते हैं जैसे कोई सीक्रेट हो। सोच विचार करते हैं, देना है कि नहीं देना, देंगे तो क्या होगा। तो इसको ऐसे सिखाया जाता है कि वो पूरा ज्ञान किसी के पास भी नहीं पहुंच पाता, और आधा अधूरा असफलता का कारण है। ये तो सबको पता है। अधूरा ज्ञान होने के कारण वो सफल नहीं हो पाते, और फिर वो इस ज्ञान को ही दोष देना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, अभी कुछ ऐसी वीडियो हमने भी देखी जिसमें लोग भगवान की व्याख्या भी गलत तरीके से कर दी है। फिर कहते हैं भगवान है ही नहीं। ये बोलते हैं कि भगवान बता दो, मैं करोड़ों रुपये दूंगा। भाई, आपके करोड़ों रुपये अपने पास रखो। ये सिर्फ हमारे गलत व्याख्यान की वजह से ऐसा हो रहा है। भगवान वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं, भगवान वो है जो हमको समझना चाहिए। कम से कम अगर अपने दिव्य ऊर्जा के बारे में जाना होगा, या अगर रेकी सीखी है, तो आपको इतनी समझ होगी कि भगवान क्या है और आप क्या हो, और दोनों में क्या अंतर है। आप में और भगवान में अंतर क्या है? वो भी 5 तत्व से बना हुआ है, तुम भी 5 तत्व से बने हुए। भ ग व अ न। भ से भूमि, ग से गगन, अ से अग्नि, व से वायु, न से नीर, नीर मतलब पानी, और तुम भी भगवान हो। तुम्हारे शरीर में भी 70% से ज़्यादा पानी है, ब्रह्मांड में भी 70% से ज़्यादा पानी है। अब अगर तुम्हारे पास ब्रह्मांड के बराबर की क्षमता है, तो फिर तुम थोड़े से उपार्जन से अपने आप को ब्रह्मांड जैसा कर सकते हो। चलो ब्रह्मांड को समझते हैं। ब्रह्मांड किसको बोलते हैं? आप जिसको ब्रह्मांड बोलते हैं उसी को भगवान बोलते हैं, ईश्वर, अल्लाह, गॉड बोलते हैं। भगवान की ही अलग अलग व्याख्या हम लोगों ने कर दी है। पहले हम ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स को समझ लेते हैं। ये सारे टॉपिक आपके आज क्लियर हो जाने चाहिए, जिससे आपको छोटी छोटी दिक्कतों के लिए कहीं और ना भटकना पड़े। हमारा काम है आपको हाईवे पर लाना, और हाईवे की मार्गदर्शक पट्टिका जो है उसको पढ़ना सिखाना। उसके बाद आप बिना पूछे अपने गंतव्य तक जा सकें, ये मेरा काम है। तो दोस्तों, पहले हम ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स को समझ लेते हैं। आप अंत तक जुड़े रहें, आपको हम इसकी प्रैक्टिस तक करके बताएंगे। पहले संक्षेप में बता देते हैं कि नियम क्या है, फिर आपको विस्तृत बताते हुए आपकी प्रैक्टिस भी कराएंगे इस वीडियो के अंत में। पहला, यूनिवर्स क्या है और हम उसे कैसे यूनिवर्स क्या है और हम उसमें कैसे कार्य करते हैं। ब्रह्मांड का रहस्य समझ लीजिए इसे। मतलब क्या है यूनिवर्स?
दोस्तों, यूनिवर्स केवल तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं नहीं है, या यह ऊर्जा, स्पंदन यानी वाइब्रेशन, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी और जानकारी यानी इंफॉर्मेशन से बना हुआ है। इसके पास एनर्जी, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी और इंफॉर्मेशन है। यूनिवर्स एक जिंदा चेतन शक्ति है जो रिस्पॉन्स करता है, रिस्पॉन्स करता है आपके विचारों, भावनाओं और विश्वासों के आधार पे। हमारा शरीर भी एक यूनिवर्स है। हमारे शरीर में भी 72,000 नाड़ियाँ, 7 चक्र, इसके अलावा भी 2 हैं, लेकिन 7 चक्रों की ही बात लोग करते हैं। हम भी आज 7 चक्र की ही बात करेंगे। अनंत कोशिकाएं, डीएनए में सूचनाएं, जैसे ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्र, ग्रह, वैसे ही शरीर में भी ऊर्जा केंद्र, धूप, छांव, तरंगे। जैसा बाहर वैसा भीतर, जैसा भीतर वैसा बाहर, यह हार्मेटिक लॉ। अब हमें क्यों नहीं मिलता जो हम चाहते हैं? क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा महसूस नहीं करते हैं। हमारा माइंड चाहता तो है, लेकिन वाइब्रेशन का अभाव है, लैक ऑफ वाइब्रेशन, और यही यूनिवर्स में जाता है। और यूनिवर्स वाइब्रेशन से काम करता है, भाषा से नहीं। उसको हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, भोजपुरी, पंजाबी, मराठी, मद्रासी कुछ नहीं, उसको तो भावनाओं से और भावनाओं के वाइब्रेशन से मतलब है। दूसरा आता है यूनिवर्स कैसे काम करता है और वाइब्रेशन का रहस्य क्या है फिर। तो यूनिवर्स का कार्य तंत्र है, यूनिवर्सल लॉ जो जिसे कहते हैं, उनमें प्रमुख है लॉ ऑफ वाइब्रेशन, यानी सब कुछ संपादित हो रहा है। दूसरा आएगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो आप हैं वही आप आकर्षित करते हैं। तीसरा आता है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, हर कर्म का परिणाम। चौथा आता है लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, जैसा ऊपर वैसा नीचे। लॉ ऑफ इंस्पायर्ड एक्शन, प्रेरित कार्य आवश्यक है। अब ये वाइब्रेशन क्या है? वाइब्रेशन, जब आप सोचते हैं तो दिमाग एक फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करता है, और जब आप महसूस करते हैं तो वह फ्रीक्वेंसी तेजी से यूनिवर्स की ओर जाती है। हर इंसान का वाइब्रेशन एक रेडियो स्टेशन की तरह है। जो फ्रीक्वेंसी भेजोगे वैसा ही स्टेशन ट्यून होगा। अब क्यों नहीं काम करता हमारा प्रयास? जो हम प्रयास करते हैं वो काम क्यों नहीं करता? आप धन चाहते हैं, लेकिन भीतर डर है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, मैं तो घर पे बैठा हूँ, मैं तो 25,000 की नौकरी करता हूँ, मेरे पास 1 लाख कैसे आएगा। ये जो डर है, यह डर आपकी फ्रीक्वेंसी को खराब कर देता है। चाहिए का अर्थ है अभी नहीं है। यूनिवर्स नहीं है को बढ़ाता है। न पे भी एक अगर लिखा जाए तो पूरी एक पुस्तक लिखी जा सकती है। न का यूनिवर्स में बहुत महत्व है। तो चाहिए का अर्थ है अभी नहीं है, यूनिवर्स कहता है नहीं है तो बढ़ा दो इसको। नहीं है को बढ़ाता है, मतलब नेगेटिविटी को बढ़ा देता है। अब भावनाओं को आप मैट्रिक पावर समझ लीजिए, सोच को इलेक्ट्रिक पावर समझ लीजिए, और दोनों को मिला देते हैं तो बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। ये सिग्नल ब्रह्मांड में जाता है। अब वो नेगेटिव बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है, ये आपके माइंड के ऊपर है। इसके बाद हम तीसरी बात आती है कि कैसे अपने वाइब्रेशन को यूनिवर्स से मिलाएं। इसमें होगा कि सोचे क्या और कैसे सोचे। तो सोचे एक वर्ड है, इसका मतलब है जो चाहिए वो पहले से आपके पास है। मैं अमीर हूं, मैं स्वस्थ हूं, मुझे प्रेम मिलता है। ये ना सोचें कि काश होता, पता नहीं कब होगा, ये सब नहीं सोचें। मतलब जो आपको चाहिए उसको जिए। आपको पैसा चाहिए, आप बोलना सीख लें मैं अमीर हूं। आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो बोलना सीख लें मैं स्वस्थ हूं।
आपको अपने परिवार में, अपने समाज में प्रेम चाहिए, तो बोले मुझे प्रेम मिलता है, सब मुझसे प्रेम कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से यह है कि अफर्मेशन की सही विधि, यानी वर्तमान काल में मैं हूँ, सकारात्मक शब्द जो स्वस्थ हों, ना कि आप बोलें बीमार हूँ, ये सब शब्द नहीं, सकारात्मक शब्द, सिर्फ स्वस्थ हूँ भाव से कहें, सिर्फ जुबान से नहीं, मन और शरीर से कहें। उदाहरण के लिए अगर करें तो आपको बोलना होगा, मैं ब्रह्मांड की असीम समृद्धि को आकर्षित कर रहा हूँ, मैं ब्रह्मांड की असीम समृद्धि को आकर्षित कर रहा हूँ, मैं ब्रह्मांड की असीम समृद्धि को आकर्षित कर रहा हूँ। मेरे जीवन में हर दिन नए अवसर आ रहे हैं, मेरे जीवन में हर दिन नए अवसर आ रहे हैं, मेरे जीवन में हर दिन नए अवसर आ रहे हैं। इस तरह से आपको बोलना है। आपकी सकारात्मकता ऐसे दर्शित होनी चाहिए, प्रदर्शित होनी चाहिए। विजुअलाइजेशन की शक्ति आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। विजुअलाइजेशन मतलब जो आप सोच रहे हैं उसका चित्रण करना सीख लें, उसकी एक पिक्चर बनाएं, एक फिल्म बनाएं अपने माइंड में, और जब आप देखते हैं, मानते हैं और अनुभव करते हैं, तब यूनिवर्स जोर से प्रतिक्रिया देता है। आपके देखने पे, मानने पे और अनुभव करने पे आपको कुछ प्राप्त करना है तो आप उसको विजुअलाइज करें कि आपने प्राप्त कर लिया, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कितने खुश हैं। उसको प्राप्त करने के बाद आपके अंदर खुशी कैसी है, वो खुशी आपके चेहरे पे आनी चाहिए। इस वाइब्रेशन को प्राप्त करके यूनिवर्स प्रतिक्रिया देता है। आगे हम प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर उपरोक्त जो हमने बताया सारांश में, उनको अगर सारांशित और करना हो तो ये समझ लीजिए कि आपका मन ब्रह्मांड का द्वार है, आपके विचार इसके बीज हैं, आपकी भावना जल है, आपका विश्वास सूर्य है, और आपका परिणाम वह फल है जो आपको ही खाना है। यहाँ आपको संक्षेप विवरण समाप्त होता है। आगे हम जारी रखेंगे विस्तृत विवरण के साथ प्रैक्टिस। अब विस्तृत विवरण के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। समझते हैं सबसे पहले ब्रह्मांड। ये जो पूरी महासत्ता है ब्रह्मांड, यह है भगवान, यह है ईश्वर, यह है गॉड। लेकिन दोस्तों, इसको हमें समझना पड़ेगा। मैं जो बोल रहा हूँ उसे आप ध्यान दे के सुनेंगे और अमल में लाने के बाद कहना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम नहीं करता। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ब्रह्मांड किसी भाषा का जानकार नहीं जिससे वो अंग्रेजी, हिंदी या अन्य भाषा को समझे। आप भाषा का उपयोग अपने भावना को प्रकट करने के लिए करते हैं, और वो भावना से वाइब्रेशन बनता है जिसे ब्रह्मांड सुनता है। तो हमें किस तरह से भावना करनी चाहिए ताकि हम जो चाहें वो हमको प्राप्त हो जाए। यस दोस्तों, आपने सही सुना। जो आप चाहते हो, जैसा आप चाहते हो, बिल्कुल वैसा ही, उसी रंग, उसी आकार और उसी सौंदर्यता के साथ ब्रह्मांड आपको देता है। ये हमने प्रैक्टिकल किए हुए हैं दोस्तों, ये सच्चाई है। जैसा बंगला देखोगे, जैसी गाड़ी देखोगे, जैसा बिजनेस देखोगे, जैसी नौकरी में रुतबा देखोगे, ठीक वैसा ही आपको प्राप्त होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो रूल है, आपको इसकी बारीकी से समझना होगा इसको। ये सेम टू सेम जो आप पिक्चराइज करते हो वही आपको मिलता है। आइए, ब्रह्मांड क्या है और उसके वाइब्रेशन तक हमें कैसे पहुंचना है। ब्रह्मांड और ईश्वर या प्रकृति, ये सब कुछ एक ही है। इसके हमने अलग अलग नाम दिए हैं। किसी ने इसको माना, किसी ने उसको माना, वो अपने रिलीजन के हिसाब से हमने उनको अलग अलग नाम दे दिए हैं। लेकिन ये सब महासत्ता में आते हैं और उसी को ब्रह्मांड बोलते हैं। हमारी जो पृथ्वी है ना,
ऐसी कई पृथ्वी जिसमें उसको आकाश गंगा बोलते हैं, उसमें हजारों सूरज, हजारों चंद्रमा, हजारों तारे, ग्रह हैं, बहुत कुछ है, उसको बोलते हैं आकाश गंगा। तो यह आकाश गंगा एक हो गई। ऐसी कई आकाश गंगाएं जिसमें है, उसको ब्रह्मांड बोलते हैं। उस ब्रह्मांड के सामने हमारी पृथ्वी की कोई औकात नहीं है। एक पृथ्वी भी नहीं रही तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब पृथ्वी इतनी बड़ी और ब्रह्मांड उसके सामने कुछ नहीं, तो पृथ्वी पर रहने वाला एक जीव, क्या भगवान उसको जानता है? ये तो वही बात हो गई कि आपके शरीर में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं और आप नहीं जानते, आप भी उनको नहीं जानते। वो तो यह जानते हैं कि यह मेरा शरीर मेरा भगवान है, ये शरीर ही मेरा सब कुछ है, यही मुझे सब कुछ देता है, खाना देता है, पानी देता है, जीवन देता है, तो यही मेरा भगवान है। हमारे शरीर के अंदर की बैक्टीरिया, हाथों की बैक्टीरिया, पाँव की बैक्टीरिया, पैर की बैक्टीरिया, मत्थे की बैक्टीरिया, अलग अलग जगह पर अलग अलग बैक्टीरिया हमारे शरीर को बोलती हैं कि ये मेरा भगवान है। लेकिन क्या आप आपके शरीर के अलग अलग जगह के बैक्टीरिया को जानते हो? नहीं जानते। लेकिन वो आपको अपना भगवान मानते हैं, आप तो उनको जानते ही नहीं। जैसे बैक्टीरिया कोई आपके शरीर में नहीं रहे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक उसी तरह, या आप तो उन बैक्टीरियाओं का नाम नहीं जानते, उनका रंग नहीं जानते, वो कहाँ रहते हैं यह भी नहीं जानते, उसी तरह दोस्तों ये यूनिवर्स है। यूनिवर्स आपको नहीं जानता, वो आपकी वाइब्रेशन को जानता है, वो आपकी भावनाओं को जानता है। यस, ये प्रकृति में अगर आपको जो चाहे वो प्राप्त करना है ना, तो दोस्तों अपनी वाइब्रेशन को चेंज करो। कैसे करना है मैं पूरा बताता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, किंतु आपके समझ में पूरे विस्तार से आ जाना चाहिए, क्योंकि हमें आज यूनिवर्स से वो प्राप्त करना है जो हम चाहते हैं, लेकिन हो नहीं रहा। और जब नहीं होता है तो कोसते हैं, दोष देते हैं। वो एक ऐसी शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड में सबके अंदर मौजूद है। मैं आपको कहता हूँ कि मेरे पे विश्वास मत करो, खुद आजमाओ, लेकिन मेरे तरीके से। आपके भीतर भी है, ये वीडियो देखने वाले के अंदर भी है, और आप चाहते हो कि आप भी इसका 100% रिजल्ट प्राप्त करें, तो इसे करके देखना, आजमा के देखना। ये मैं नहीं कहता, ये साइंस कहता है, ये साइंस है। आप जो बोलते हो, आप जो देखते हो, आप जो फीलिंग करते हो, वही आप प्राप्त करते हो। और आप करके देख लेना, लेकिन करने का समय होता है, और वो समय के बारे में कोई नहीं बताता। वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। इसका समय है दोस्तों, जब आप शांत रहते हो, उसमें 5 मिनट निकालकर आपको जो मैं बता रहा हूँ वो करना है। फिर मैं देखता हूँ आपको कैसे पैसा नहीं मिलता, कैसे स्वास्थ्य नहीं मिलता, और कैसे सक्सेस नहीं मिलती है। नेम, फेम, मनी एंड सक्सेस हर व्यक्ति चाहता है दोस्तों, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो उसको प्राप्त करते हैं, और बाकी के लोग लटक जाते हैं। लटकाने वालों की संख्या इतनी है, और लटकने वालों को तो हजारों करोड़ों में है, और हमारे भारत देश में लटकने वाले लोग ज़्यादा ही हैं। आज लोग टोटके से काम चलाना चाहते हैं, कोई चुटकी बजा दे बस मेरा काम हो जाए। गलत, बिल्कुल गलत। कोई शॉर्टकट नहीं है जीवन में, हमें खुद बदलना पड़ेगा, अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, अपने फ्रीक्वेंसी को प्रकृति की फ्रीक्वेंसी से मैच करना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, बस मुझे ऐसा कोई टोटका दे दो कि मेरा काम हो जाए। मैं पीला धागा बांध लूँ या काला बांध लूँ, मेरा काम हो जाएगा, या मैं ताबीज़ पहन लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। मैं घर में भगवान की मूर्ति लगा दूँ तो मेरी रक्षा भगवान करेंगे। ऐसा नहीं होता दोस्तों। आपके अंदर के भगवान को पहचानना पड़ेगा, उसे जागृत करना पड़ेगा, और इसे जागृत करने का अपना एक समय होता है, तरीका होता है। जैसे ब्रह्मांड पूरा नियम आधारित है, वैसे ही आपका ये बॉडी, आपका ये शरीर, आपके अंदर का भगवान भी नियम आधारित है, वो तरीके से जागृत होगा। इसको आप एक बार समझ लीजिए, पूरा साइंस के साथ में। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें सब कुछ बता दिया है,
लेकिन हम उसको भूल गए। देखो, मंदिर में आप जब जाते हो तो क्या करते हो, जरा बारीकी से सोचना। जब आप मंदिर में जाते हो तो आप सबसे पहले हाथ पैर धोते हो, शरीर पे जल छिड़कते हो, मतलब आपने त्वचा के ऊपर काम कर लिया। फिर आप चौखट पे मत्था रख के अपने आज्ञा चक्र को एक्टिव कर लेते हो। उसके बाद आप मंदिर में घंटी बजाते हो, अपने कान के ऊपर काम कर लिया आपने। फिर आप भगवान को देखते हो, अपने आंखों पे काम कर लिया। फिर आप प्रसाद खाते हो, जीभ के और मुख के और ग्रहण के नाभि चक्र तक आपने काम कर लिया। वहां पे रहते हुए जो सुगंध आप लेते हैं, जो खुशबू आपको मिलती है, उससे आपकी प्रसन्नता बढ़ जाती है, एक नई एनर्जी आ जाती है। यही तो साइंस है दोस्तों। जब आपके 4 सेंस, 5 सेंस, कम से कम 3 सेंस एक्टिव हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, तो आप यूनिवर्स के साथ जुड़ जाते हैं, ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाते हैं, यानी भगवान के साथ जुड़ जाते हैं। मंदिर में जो शक्ति है उसके साथ जुड़ जाते हैं। और फिर उसके बाद जो आप बोलते हैं, जो आप कल्पना में देखते हो, मुझे पैसा चाहिए तो पैसा देखते हो, गाड़ी चाहिए तो गाड़ी देखते हो, घर चाहिए तो घर देखते हो, जीवन साथी चाहिए तो जीवन साथी देखते हो, जो आपको चाहिए वो देखते हो। और उस समय दोस्तों आपके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान भी होती है। दैट इज द पॉइंट माय डियर। ये है भावना, ये वो वाइब्रेशन है जो यूनिवर्स सुनता है, आपके भगवान सुनते हैं। मंदिर में बैठे भगवान सुनते हैं। मंदिर में जो बैठे हैं वो आप ही के अंदर हैं। एक बार जानने की कोशिश तो करो। मंदिर में भी सीमेंट, लोहा, गिट्टी, टाइल्स वही लगे हैं जो हमारे घर में लगे हैं। मंदिरों के सीढ़ियों को हमने चूमा, किंतु हमने हमारे घर की सीढ़ियों को कभी नहीं चूमा। इसीलिए हमारा घर मंदिर नहीं बन पाता। आदरणीय गुरुजी ने बोला, उनके भी गुरुजी ने उनको बोला कि तुम्हारा घर भी मंदिर बन सकता है। गुरुजी ने अपना घर मंदिर बनाया, हमने भी अपना घर मंदिर बनाया। दोस्तों, आपका भी घर मंदिर बन सकता है, लेकिन पहले आपको घर को मंदिर बनाने से पहले अपने मन को मंदिर बनाना पड़ेगा। अब बात आती है, तुम्हारा मन तो घर को मंदिर बनाने को करता ही नहीं है। जब हमने अपने ऊपर काम शुरू कर किया, गुरुजी ने जैसा बोला था उससे कहीं ज्यादा गहराई से कई सारी सच्चाइयां सामने आने लगी। उन्होंने तो सिंपल लहजे में बताया था कि ये चीजें आएंगी, पर जब हमने अपने ऊपर काम करना शुरू किया तो हर दिन एक नया अनुभव होता है, हर दिन एक नया चमत्कार सा होता है। ब्रह्मांड की व्याख्या, ईश्वर की व्याख्या, भगवान की व्याख्या को समझने का समय आ चुका है दोस्तों। यह जो ब्रह्मांड है ना, इसके सामने हमारी कोई औकात नहीं। इसलिए हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि हमें उस भगवान की प्रार्थना करनी है जो हमारे अंदर विराजमान है। और जब आप इसकी प्रार्थना करेंगे तो आपको वो भगवान से जोड़ेगा जो मंदिर में बैठे हुए हैं। और मंदिर वाले भगवान में जो एनर्जी है कि वो यूनिवर्स के साथ जुड़ी हुई है। और यूनिवर्स के पास में क्या है, यस नो नहीं है। मंदिर में जाते हैं तो वाइब्रेशन, और यूनिवर्स सुनता है वाइब्रेशन। मैंने क्या बोला, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं करता? क्योंकि वो आपके शब्दों को नहीं सुनता, वो आपकी वाइब्रेशन को, आपकी भावना को सुनता है। तो आपको क्या क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, यहाँ तक तो मैंने लाकर छोड़ दिया आपको, और आप समझ गए हो कि अब मुझे मांगने का तरीका बदलना पड़ेगा। यही एक प्रॉब्लम है हमारे पास, हमें मांगने का तरीका नहीं आता। और जिस दिन आपने मांगने का तरीका बदल दिया, आप जो चाहते हो वही मिलेगा। जो चाहते हो, जो चाहते हो मतलब जो चाहते हो। मैंने तो बोला, जैसी गाड़ी, जैसा मकान, जैसे पैसे, जैसा परिवार, जैसा व्यापार, जैसा व्यवहार, यस यू कैन डू, बट वी डोंट नो फॉर्मूला। यहाँ तो फॉर्मूला काम करता है, यहाँ सिस्टम काम करता है।
या तो दाहिनी हाथ से फेंक मारो या बाएं हाथ से फेंक मारो, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बाएं हाथ के कारतूस को दाहिनी हाथ के बंदूक में डालो, रिजल्ट सामने आएगा। नियम से काम करना पड़ेगा। आप दूसरी चौथी मंजिल पे रहते हो, नीचे पानी की टंकी है, पाइप डालो, पानी ऊपर नहीं जाएगा, पंप लगा दो, बस जितना ऊपर चाहिए पानी मिल जाएगा। सिस्टम काम करता है माय डियर, सिस्टम। तो चलो सिस्टम से यूनिवर्स से बात करते हैं। तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको जीवन में क्या चाहिए? एक कागज पेन ले लीजिए, उसमें लिख लीजिए कितना पैसा चाहिए, कैसी गाड़ी चाहिए, कैसा बंगला चाहिए, कैसा मकान, जो भी आपको इस जीवन में चाहिए, कैसा परिवार चाहिए। यस, आपको परिवार भी कैसा चाहिए वो भी लिख लीजिए। आपको सक्सेस कैसी चाहिए, व्यापार है तो व्यापार कैसा चाहिए, आपको जीवन में क्या क्या करना चाहते हो सब लिख लो। लिखे बिना कुछ नहीं होगा। आप इसको लिखने के बाद इसकी शब्दावली शुद्ध करो और थोड़ा छोटा करो, जिससे आप इसे आसानी से याद कर सको। अब उसे कई बार पढ़िए, जिससे आपको लगभग याद हो जाए। और इस कागज को हर समय अपने पास रखिए। जब भी समय मिले उसे पढ़ें, जिससे वो बिल्कुल याद हो जाए। याद होते ही ये मंत्र बन गया आपका। इसमें कोई ओम या हम सम नहीं लगाना। आप सीधा बोलो, मैं धनवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ। ये सुबह का मंत्र क्या है? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी क्या है? जो हम सवेरे सो के उठते हैं बोलते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। इसका अर्थ पढ़ लेना। सब संस्कृत में होगा तभी लाभदायक होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शब्द भाषा कुछ नहीं है। भाषा भावना के लिए है, और भावना जो वाइब्रेशन को दर्शाती है, और वाइब्रेशन यूनिवर्स तक जाता है, जिसे ब्रह्मांड पढ़ता है। हर लैंग्वेज में काम करेगा। जिसको आपका माइंड समझता है वो सब काम करेगा। सारा माइंड का खेल है। अब आप कहेंगे ये धीरे धीरे करके माइंड पे आ गए। माइंड पे आना ही पड़ेगा। चलिए अब हम माइंड की दुनिया में चलते हैं और उसके द्वारा ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं। हमें हमारे ब्रह्मांड को वाइब्रेशन कैसे पहुंचाना है? आप शांत मुद्रा में बैठ जाएं, जहां आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। हल्की रोशनी करो, आराम से बैठ जाओ। जमीन पर, सोफे पर, बेड पर, चेयर पर, कहीं भी बैठ जाओ, कैसे भी बैठ जाओ, सुखासन में बैठ जाओ। बैठ गए? अब अपने कमरे में चारों तरफ एक तरफ से नजर घुमाओ। सभी वस्तुओं को प्यार से देखते हुए उसकी सुंदरता का वर्णन करो और उनको यहाँ होने का धन्यवाद करो। आप बताएं कि मेरा कमरा कितना अच्छा है। आपके यहाँ होने से और सुंदरता बढ़ गई है। और धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लें। ये है आपका पहला लेसन। आपने कमरे को बहुत बारीकी से देखा और उसका धन्यवाद किया, मेरा कमरा कितना अच्छा है। आज तक आपने अपने कमरे को भी कभी इतने प्रेम से नहीं देखा होगा। शायद आज पहली बार आपने इतने ध्यान से देखा होगा। अब आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करने के बाद 3 बार लंबी गहरी सांस लेनी है। श्वास नाक से नाभि तक जानी चाहिए। लंबी इतनी हो कि छोड़ते हुए पेट पीठ तक पहुंच जाए। जितना आराम से रोक सके रोकनी है। सांस लेने के बाद जब अंदर हो पेट में, जितना आराम से रोक सके रोके। सांस छोड़ने के बाद फिर रोकनी है, जितना आप रोक सकें। जब अंदर लेंगे सांस तो भी रोकना है, छोड़ेंगे फिर रोकना है, लेने से पहले। ऐसा 3 बार करना है। यह है नाड़ी शोधन। लेकिन प्रैक्टिस करते करते इसको
4 सेकेंड स्क्वायर या 5 सेकेंड स्क्वायर में बदल दीजिए। यानी 4 सेकेंड और 5 सेकेंड स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि सांस जब ले रहे हैं वो 4 सेकेंड में जाए या 5 सेकेंड में जाए, अंदर जो रुके सांस वो भी 4 या 5 सेकेंड में हो, फिर जब आप छोड़ें उसकी टाइमिंग भी 4 या 5 सेकेंड में हो, फिर छोड़ने और लेने के बीच की जो टाइमिंग है वो भी 4 या 5 सेकेंड में हो। ये है 4 और 5 सेकेंड स्क्वायर। ये बाद में इसकी प्रैक्टिस कर लेना, पर इसको करना जरूरी है। उसके बाद में आपको 2 बार ओम का उच्चारण करना है, किंतु वो ओम आपको अंदर करना है, मुंह बंद करके, पूरे वाइब्रेशन के साथ। जैसे झिंगुर की आवाज़ होती है, झिंगुर की आवाज़, वैसी झंझनाहट, वैसा वाइब्रेशन आपके अंदर होना चाहिए। इस तरह से इसको करने से आपके प्राण चक्र जागृत हो जाते हैं। नाभि के अंदर जाने से, पीठ के पास तक जाने से, नाभि के वहां 2 चक्र एक्टिव हो जाएंगे। अब आप आराम से बैठ जाओ, हाथ घुटने पर रख लें, हथेली ऊपर की तरफ खुली रख लें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और खुद से बोलें कि अब मैं 3 सांस लूँगा और उसके बाद मैं मेरे ईश्वर के साथ, मेरे इस ब्रह्मांड के साथ एक हो जाऊंगा। मैं मेरे ईश्वर के साथ, मेरे इस ब्रह्मांड के साथ एक हो जाऊंगा। और 3 सांसें ले लो। तीसरी सांस के बाद देखो कि आसमान से एक सफ़ेद रोशनी आ रही है और आपके शरीर के ऊपर से नीचे तक, शरीर को ऊपर से नीचे तक रोशन कर रही है। आपका शरीर वाइट रोशनी में कन्वर्ट हो रहा है। इस सफ़ेद रोशनी को और बढ़ता हुआ देखो, और बढ़ता हुआ पूरे शरीर को वाइट देखो, और प्रकाश शरीर में, आपका शरीर प्रकाश में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा आप इसको देखो। यहाँ पर सेल्फ हिप्नोसिस करो कि मेरा शरीर प्रकाश शरीर में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसा 3 बार बोलें, मेरा शरीर प्रकाश शरीर में कन्वर्ट हो रहा है। और आप देखेंगे कि आपका शरीर बहुत हल्का हो गया। यहाँ पर थोड़ा शांत रहना है और शांति से अपने सांसों के आवागमन को देखना है। सिर्फ देखना है, कुछ नहीं कहना है। नॉर्मल सांसों को, वो भी ज़्यादा नहीं, 4-5 नेचुरल सांस को, प्राकृतिक सांस जैसी आ रही है, जैसी जा रही है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, जैसी आ रही है उसको आते जाते देखना है। खुद से नहीं लेना, खुद से नहीं छोड़ना, अपने आप जैसी आ रही है, जैसी जा रही है उसको देखें। उसके बाद में आपने जो कागज़ पे लिखा था ना, वो आपको लगभग याद हो गया होगा। उसे ढंग से याद करने के बाद अगर पढ़ेंगे तो आसानी से आप आंखें मूंद के पढ़ सकते हैं। उसको मन ही मन पढ़ना है। मेरे पास चारों तरफ से पैसा आ रहा है, मेरा बहुत बढ़िया मकान है, उसमें मेरा परिवार सुख शांति से रहता है, मेरे पास अच्छी सुंदर गाड़ी है, मेरा एक बहुत बड़ा बिजनेस है, या फिर मैं जो जॉब करता हूँ वहाँ पर काम करता हूँ, वहाँ पर मैं बॉस बन रहा हूँ, मेरे ऑफिस में बहुत लोग काम करते हैं, मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री है। यानी आपने जो लिखा था वो सब पूरे भाव से बोलना है। और आप जो बोल रहे हैं उसको अपनी बनाई फिल्म की तरह देखना है। आप उसे फील करेंगे, महसूस करेंगे। गलत अफर्मेशन कुछ नहीं देनी है और ना ही मन में कोई शंका रहनी चाहिए। जैसा चाहते हैं
उसे प्राप्त कर लिया है, ऐसा आपको अपनी फिल्म में देखना है। आपको जो चाहिए, आप चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट लाओ, जैसे आपने वो सब प्राप्त कर लिया हो। जो आप मांगना चाहते हैं उसको प्राप्त हो चुका है, इस तरह के फिल्म के साथ विजुअलाइज करें और उसका आनंद लें। उसे ये मान के चलें कि वो सब मिल गया है। मैं बताता हूँ, आपका दिमाग एक छोटा बच्चा है, अबोध बालक। वो आवाज़ को, वाइब्रेशन को और पिक्चर को समझता है बस, और उसको कुछ नहीं आता है। इतना करने के बाद खुश हो जाओ और ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करो। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ब्रह्मांड, हे मेरी दिव्य ऊर्जा, आपने सब कुछ दे दिया है मुझे। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको इसके लिए आभार प्रेषित करता हूँ। आपके अंदर की प्यास जो थी, आवाज़ बन के वाइब्रेशन के रूप में ब्रह्मांड के पास चली गई, और ये समझ लेना आपकी अर्जी वहाँ साइन हो गई। अब आपने जो आज देखा, जो आज बोला, वो कल भी देखो, परसों भी देखो, तरसों भी देखो। मैं बोलता हूँ कि सपने में भी देखो, आपको 100% वही मिलेगा जो आपने देखा। परमात्मा या ब्रह्मांड या परम पिता इतना बड़ा है दोस्तों कि उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसमें सब कुछ है। कुरुक्षेत्र में वासुदेव ने बोला था अर्जुन को कि मैं अक्षरधाम का निवासी हूँ। अक्षरधाम का मतलब क्या है? अक्षर, अक्षर मतलब जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, वहाँ मैं रहता हूँ। और हमारे अंदर में एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी आकृति है, इसको मैं क्या बोलूँ, एक ऐसा शरीर है, उसमें वो रहते हैं जिसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। वो परमात्मा, वो भगवान, वो ईश्वर, वो आपके ही अंदर विराजमान है। लेकिन उसको देखने का हमने कभी प्रयास ही नहीं किया, इसीलिए वो हमें नहीं मिला। इसको समझना पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे नहीं करता है, जानते हैं क्या होता है? जैसे हमने एक दोहा पढ़ा था, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। इस दोहे को तो पढ़ा, अर्थ भी जाना, लेकिन हमने सोचा कि मृग के बारे में लिखा गया, उसे हम अपने अमल में नहीं ला सके और इसे सिर्फ ज्ञान देने की बात समझ के हमने छोड़ दिया। ऐसा आप कर रहे हैं। मैंने इसके अर्थ को समझा और आगे बढ़ गया। मैंने एक भजन की 2 लाइन बोलता हूँ, आप समझना। उसमें पढ़ा मैंने इसको गाया। तुम पग पग पर समझाते, हम फिर भी समझ न पाते, ये कैसा दोष हमारा, हम गलती करते जाते। दोस्तों, हमने अपने प्रत्येक गलतियों की लिस्ट बनाई और मैंने उसे ठीक करना शुरू किया। हर दिन कुछ को काटा, कुछ नया जुड़ा। ऐसे करते करते आज 15 साल के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास उस लिस्ट में कुछ नहीं बचा है। मेडिटेशन इज नॉट आवर डेस्टिनी, बट मेडिटेशन इज द वे टू रीच आवर डेस्टिनी। अगर आपको हमारी बात अच्छी लगी हो और आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। शेयर भी कर दें, जिससे किसी और तक ये जानकारी पहुंचे और यूनिवर्स की एक ऊर्जा वितरण प्रणाली का चक्र पूर्ण हो जाए। इस पूर्णता से आपको भी लाभ मिलेगा। इससे ऊर्जा का सर्कल बनता है, जिसके केंद्र आप स्वयं होते हैं। आपके शेयर करने से आपके चैनल से ऊर्जा बहने लगती है। और इसी के साथ इस शरीर से आपके भाई भूपेंद्र का प्रणाम।
आप सभी को कोटसा धन्यवाद। आप ही का भाई सदैव आपके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समर्पित। धन्यवाद, धन्यवाद।